वेलकम टू ऑल बोट्स विल। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 का साइंस का फिजिक्स प्रथम अध्याय का प्रकाश का परावर्तन का वस्तुनिष्ठ, जो कि परीक्षा रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पाठ और बिहार बोर्ड के सभी विषय के नोट्स के लिए हमारे वेबसाइट पर जाए, जो कि बिल्कुल फ्री है। और हमारा वेबसाइट का नाम है www.allboardsway.com। तो चलिए शुरू करते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। मुख्य फोकस गोलीय दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या प्रधान अक्ष। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देख लेते हैं। गोलीय दर्पण का द्वारक, इसका आंसर क्या होगा, गोलीय दर्पण का द्वारक। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। मुख्य फोकस वक्रता त्रिज्या प्रधान अक्ष गोलीय दर्पण का द्वारक। इसका आंसर गोलीय दर्पण का द्वारक। दोनों क्वेश्चन सेम ही लगता है। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। +8 सेंटीमीटर, -8 सेंटीमीटर, +16 सेंटीमीटर, -16 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, +16 सेंटीमीटर। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक हुआ तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, आभासी और सीधा, आभासी और उल्टा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा। वह गोलियां दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित हो कहलाता है, जो अंदर की तरफ वक्रित हो कहलाता है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारा क्या कहना चाहिए, अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो सकता है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो सकता है, अंदर की ओर, बाहर की ओर, अंदर या बाहर की ओर, इनमें से कोई नहीं। तो क्या अंदर या बाहर की ओर। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है। अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र किस अक्ष से निरूपित किया जाता है। सी, पी, ओ, एफ। तो किसे क्या जाता है, सी से। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण कहा जाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण कहा जाता है। माध्य, गोलार्ध, ध्रुव, अक्ष, ध्रुव। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल लेंस, इनमें से कोई नहीं। उत्तल लेंस। किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है। मीटर, सेंटीमीटर, मिमी, मात्र विहीन। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को कहते हैं मुख्य अक्ष। गोलीय दर्पण के परावर्तन की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण कहलाता है। द्वारक, वक्रता, फोकस, इनमें से कोई नहीं। द्वारक। टॉर्च एवं वाहनों में उग्र दीपों की दर्पण की होती है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण। दो पृष्ठ से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलियां हो क्या कहलाता है। लेंस, दर्पण, वक्रता, लेंस। वाहनों के साइड मिरर के में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से सभी। अब उत्तल दर्पण, वाहन के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण। लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं। दो, तीन, एक, दो या तीन। लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं। लेंस के बिंदु, केंद्रीय बिंदु को कहते हैं वक्रता केंद्र, प्रकाशीय केंद्र, द्वारक केंद्र, अक्ष केंद्र। लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं दोस्तों, प्रकाशीय केंद्र। लेंस के क्षमता का ऐसा मात्रक होता है डायोप्टर, एंगस्ट्रॉम, ल्यूमिने, लक्स। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, धनात्मक, ऋणात्मक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई। उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होती है। अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक, ए और बी दोनों। अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक। प्रकाश गमन करता है सीधी रेखा में, तिरछी रेखा में, टेढ़ी मेढ़ी रेखा में, इनमें से कोई नहीं। प्रकाश गमन करता है सीधी रेखा में। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, दीप्यमान वस्तु, इनमें से सभी। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहा जाता है, प्रकाश स्रोत।
प्रकाश की किरण का पथ दर्शाने वाले चित्रों का कहता है परिकिरण, फोकस, किरण पुंज, किरण आरेख। क्या कहता है? किरण आरेख। निम्न में से किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है? हवा, पानी, पारा, कांच। किसका उपयोग करते हैं? पारा का। निम्नलिखित में किसका आवर्तनांक सबसे कम होता है? तारपीन, क्रोसिन, बेंजीन। पानी। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी -2 सेंटीमीटर इसकी क्षमता होगी। -2D, -0.5D, -1D, -√3/t। इसका आंसर -0.5D। यदि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी +0.5 है तो इसकी क्षमता होगी +5D, 1D, +2D, +0.5D। इसकी क्षमता हो +1D। किस माध्यम में प्रकाश की चाल 2 × 10 प्रतिशत mx है? माध्य वर्तनांक होगा 1.0, 1.5, 1.4, 2.3। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1.5। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान होगा Q 450, 90 डिग्री, 135 डिग्री। इसका आंसर क्या हो जाएगा? Q डिग्री। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 125 सेंटीमीटर, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी 1.25 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर, 25 25.0 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। कितना आंसर हो जाएगा? 25.0 सेंटीमीटर। यदि वस्तु 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी की उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूरी स्थित हो तो उसके और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी 80 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, शून्य, अनंत। तो क्या हो जाएगा? अनंत। 20 से भी फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण में किसी वस्तु का उसके वास्तविक प्रतिबिंब न्यूनतम दूरी होगी 20 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, शून्य। तो क्या हो जाएगा? शून्य। कांच n बराबर 1.5 प्रकाश की चाल 2 × 108 मीटर है तो एक द्रव की प्रकाशीय चाल 2 × 0.5 × 108 मीटर से उस द्रव का अवतनांक होगा 0.1, 1.2। यदि एक स्थिर दर्पण की ओर 4 मीटर चाल चल रहे हो तो आपका प्रतिबिंब आपकी ओर किस चाल में आएगा? 8 मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश के किस किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होता है? दर्पण द्वारा किसी पथ का उत्पन्न विचलन होता है 0 सेंटीमीटर, 900, 1800। क्या हो जाएगा? 1800। यदि आपतन कोण 60 डिग्री है और परावर्तन कोण 445 डिग्री है तो आवर्तनांक होगा 1, 2, √2, √3/2। यदि प्रकाश की चाल निर्वात में C हो तो कांच Ni5 की चाल होगा 3C, 2C, 2C/3। यदि एक कांच के निर्वात की सापेक्ष आवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 तथा कांच के जल की सापेक्ष आवर्तनांक हो तो 9.9.4, 9.8। एक गोलियां के 2 से 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के 35 की दूरी पर है तो उसकी ओर बनता है जिसे वस्तु का आवर्तनांक +7, -7, +16, +5 -7 की ओर। एक वस्तु 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तर लेंस से 30 सेमी की दूरी पर रखी गई है। लेंस की वस्तु की 15 सेंटीमीटर है जिसका दिन पर वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और छोटा, वास्तविक और वस्तु से बड़ा, आभासी और वस्तु से बड़ा, आभासी और वस्तु से बड़ा। क्या हो जाएगा? आभासी और वस्तु से बड़ा। प्रकाश की चाल 300,000 किमी है। यदि चंद्रमा में पृथ्वी की दूरी 4,000 के 4 इकाई दहाई सैकड़ा 4 लाख 30 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। यदि चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी 4 लाख किलोमीटर हो तो प्रकाश की चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगेगा? 4/3 मिनट, 4/3 सेकंड, 4/3 मिनट, 3/4 मिनट, 3/4 सेकंड। कितना लगेगा? 3/4 मिनट। एक पदार्थ पर प्रकाश की किरण 60 डिग्री के कोण पर आपतित है। यदि परिवर्तित एवं आपतित किरण परस्पर लंबवत हो तो अल्पतनांक होगा 1.3 3 1/3 1/2। इसका आंसर होगा 3। प्रकाश का एक माध्यम जिसका अल्पतनांक n=1 है दूसरे माध्यम जिसका अल्पतनांक n=2 है। यदि आपतन कोण I तथा अपतन कोण R हो तो sin I/sin R होगा 2 n2 के n1 के 2 n2 n1 के n2 n1 के। एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समतल लंबवत 1.5 सेंटीमीटर आकार की एक वस्तु रखी है। दर्पण की वस्तु की दूरी वक्रता के दर्पण की
वक्रता त्रिज्या बराबर होता है प्रति लंबवत आकार होता है वो 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। यदि सूर्य प्रकाश की अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित हो रहा हो तो प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव के 30 सेंटीमीटर दूरी पर बना उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी 60 सेंटीमीटर। एक उत्तल गोलीय दर्पण की का प्रतिबिंब बनता है भासी, वास्तविक, आकार में बड़ा और उल्टा। तो इसका आभासी। निम्नलिखित में किसका अपना सबसे अधिक प्लिंट कांच का, क्राउन कांच का, नीलम का, हीरा का। तो किसका बनता है? हीरा का। निर्वात में प्रकाश के चाल होते हैं 3 × 108 मीटर सेकेंड, 3 × 8 मीटर सेकेंड, 3 × 8 मीटर सेकेंड, 3 × 8 मीटर सेकेंड। किसी लेंस का उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक होता है, किसी लेंस का उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक मीटर में, सेंटीमीटर में, की मिलीमीटर मात्र विहीन में। इसमें होता है मात्र विहीन में। उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु रखा गया, इसकी प्रतिबिंब प्राकृतिक कैसी, काल्पनिक, वास्तविक, वास्तविक, काल्पनिक में से कोई नहीं। वास्तविक।